जगदीश जी, मैं आपसे पहला सवाल और सीधा सवाल, सावरकर का चेहरा हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर, इसीलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिक्स आपकी दूसरे तरीके की। राकेश जी, सबसे पहले तो आपको और आपके पैनल को और आपको चैनल के देखने वालों को, जो नहीं देख रहे उनको भी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको दूसरी बात जो आपने सवाल करा है, आपने कभी सुना है मेरे को कि डीयू के जो प्रोफेसर योगेश सिंह जी कह रहे थे सावरकर एक इतिहास, मैं उनकी बात से समर्थन करता हूं। वाकई इतिहास और इतिहास रहना चाहिए, इतिहास मिटाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिल्मों में जब दिखाते हैं हीरो होता है तो विलन भी होता है, और सावरकर का इतिहास तो पूरा देश जानता भी, बदलना चाहे बदल देने की सरकार है, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। सही मायने में तो ये सरदार भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, महात्मा गांधी का, अटल जी का, सरदार पटेल का, नेहरू जी का अपमान की तरह देखा जाए। ये लोग सबको पता कि इन्होंने क्या करा। इतिहास है, इतिहास को मिटाना नहीं, इतिहास को इतिहास की जगह रखना चाहिए। मोदी जगदीश जी, अरे सर सुनिए थोड़ा सा जो बाइट सुनवाएं, जो रिपोर्ट 4-5 मिनट की चलती है उसको ध्यान से सुना करिए, और जो बयान सुनते हैं उनको भी ध्यान से सुना करिए। डीयू के वीसी ने क्या कहा, एक इतिहास है, इतिहास में उनके योगदान को नहीं भुला सकते हैं। सारा पूरी लाइन सुना करिए, इतिहास में उनके कंट्रीब्यूशन को नहीं भुला सकते हैं। तो एक इतिहास पकड़ लिया, कंट्रीब्यूशन छोड़ दिया। अरे भाई राकेश पांडे जी, मैं यही तो समर्थन कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? चलिए नहीं, मैं आपकी पार्टी की बात कर लेता हूँ। का योगदान है। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? माफीनामा मांगा था। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? मांग रहे थे। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था जगदीश जी? हमारा, आप कांग्रेस के कल्चर मत, इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? कल्चर में कांग्रेस तो दुश्मन का भी सम्मान करती है, इस बात को समझ लेना। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? भावना से काम नहीं करते हैं हम, तो दुश्मन का भी सम्मान करते हैं। अरे भाई, मैं महान सपूत दुश्मन को कहते हैं। इतिहास को मिटाने, नहीं जगदीश जी, किस किताब में दुश्मन की परिभाषा महान सपूत की होती है? महान जो इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लिखी थी 20 मई को। भाई जैसे आज विश्व गुरु, जैसे आज विश्व गुरु महान है, देश को कहां ले जा रहा है, इसी तरह सावरकर उस वक्त देश को कहां ले जा रहा था, वो भी महान थे। महान सपूत दुश्मन को कहते हैं जगदीश जी। आज काम कर रहा है, महान तो दोनों। अरे महान सपूत दुश्मन को कहते हैं जो अंग्रेजों के साथ मिलकर देश महान कहते हैं, जो बड़े बड़े कारनामे करे। महान सपूत, जेल में बैठ कर, अरे मैं सपूत बोल रहा हूँ, कपूत नहीं बोल रहा हूँ। कान में आज पता नहीं आपको क्या हो गया। बता रहा हूँ महान भाई ये आप कपूत भी आप बोल रहे हो, सपूत भी आप बोल रहे हो। सपूत बोल रहा हूँ, सपूत। आज का मैंने आपको क्लियर बोला, कपूत नहीं बोल रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने 20 मई 1980 को चिट्ठी लिखी और उसमें सावरकर को महान सपूत लिखा। मैंने कुछ नहीं बोला, कपूत या सपूत आप ही बोल रहे हैं। अरे भाई मैं सपूत बोल रहा हूँ, तो एक महान भाई आपको क्लियर किया चला रहा है, महान तो है ही। हाँ तो बोलिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, आप जो मर्जी बोलो। सावरकर आपके आदरणीय है। अच्छा, हिंदुवादी होने से चिढ़ है, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो हमारे लिए तो हर स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय है, हर स्वतंत्रता सेनानी सावरकर ही नहीं। ऐड करना चाहता हूं, में कहा जाता है किसी भी धर्म का अपमान मत करो। दीजिए जरा। हिंदू धर्म में कहा गया है कि हमारा धर्म किसी का भी अपमान नहीं करता। किसी फिर वही बात है, आप कहां चले गए, इधर उधर सब जगह चले आएंगे। मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा। सिद्धार्थ यादव, एक रिप्लाई। ये इंदिरा कपिल जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। सिद्धार्थ यादव पहले रिप्लाई कि ये जो है इंदिरा गांधी को नकार दे रहे हैं, ये महात्मा गांधी ने क्या कहा उसको नकार देंगे। पूछा हिंदू होने से चिढ़ है तो उसको भी आए बाएं दाएं कर दे रहे हैं। देखिए राकेश जी, कांग्रेस पार्टी की समस्या यह है कि जिन महानायकों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, जीवन का बलिदान दिया, ये किसी ना किसी ढंग से उनके क्रेडिट को कम करना चाहते हैं, उनके नाम को छुपाना चाहते हैं और उनकी यादें भारत के जनमानस के मन से हट जाएं, ये केवल इतना चाहते हैं। क्योंकि फितूर तो दिमाग पर कुछ और है। एक नेहरू को, एक गांधी परिवार को कैसे क्रेडिट दिया जाए? भारत के पूरे स्वतंत्रता संग्राम का एक ही नायक था। ये बात को दिखाने के चक्कर में ना कभी ड्यू क्रेडिट मिला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, ना कभी ड्यू क्रेडिट मिला सुभाष चंद्र बोस को, और ना ही कभी ड्यू क्रेडिट ये दे पाए वीर सावरकर जी को। और आज की कांग्रेस तो और भी बदतर हो चुकी है। इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर वॉज अ सन ऑफ द सॉइल, जिनको इंदिरा गांधी जी सन ऑफ द सॉइल मांगती थी। तो मैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि दादी जी ठीक थी कि पोते जी ठीक थे? और मैं एक बात और कहूंगा राकेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात। अभी उन्होंने क्या बोला कि माफी मांगते थे, माफी मांगी थी और ऐसा था वैसा था। एक बार इतिहास को जाकर के ठीक से पढ़िएगा, माफी तो जवाहरलाल नेहरू ने भी मांगी थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब, अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा था कि 12 दिन जेल में रहने के बाद आई वॉज अशेम्ड ऑफ एंटरिंग द जेल, आई अपोलोजाइज।
पेज नंबर 116, जवाहरलाल नेहरू ऑटोबायोग्राफी 1961। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने तो तब भी माफी मांगी थी जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नहीं, ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं आपको रोक रहा हूं। मैंने इसीलिए आज खास तौर पर डिबेट में कपिल जी को इनवाइट किया था, और इसलिए इनवाइट किया था कि हिस्टोरियन का होना भी बहुत जरूरी है। अब कपिल जी मुझे एक बात बताइए, कह रहे हैं माफी की बात, अभी मैं सबके पास भी जाऊंगा और कमोबेश हो सकता है कि विपक्ष की लाइन यही रहे। तो भाई ये सोची समझी रणनीति के तहत दया याचिका डाली गई थी, इसको क्यों माफी और गद्दार से नैरेटिव सेट किया जा रहा है? और दूसरी बात है, अगर यही नैरेटिव सेट करना है तो फिर नेहरू जी जिसका जिक्र कर रहे हैं सिद्धार्थ यादव, उनके मामले में नैरेटिव क्यों नहीं सेट होता है फिर? मैं जरा थोड़ी और आगे बात बढ़ा दूं नैरेटिव सेट करने को लिए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने अंग्रेजों से मिलकर आजादी की जगह 15 अगस्त के दिन डोमिनियन स्टेटस दिलवा दिया और ये कह दिया कि आजादी 2-3 साल रुक सकती है, और सबूत दे दूंगा मैं अगर ये मांगेंगे तो। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अंग्रेजों का नौकर कौन था जिन्होंने भारत का पहला गवर्नर जनरल एक अंग्रेज माउंटबेटन को बनाया? वो क्या था जिन्होंने अंग्रेजों के सेनापति रखे, वायुसेना के सेनापति रखे, सेना के वो रखे अंग्रेजों को, जो स्वदेशी की बात करते थे। इन्हें स्वदेशी का कोई आदमी नहीं मिला था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कांग्रेस के बारे में, जिसने ऊधम सिंह को ये कहा था कि ये इसका कार्य एक पागल आदमी का कार्य है, और हम जो वार्तालाप अंग्रेजों से समझौते की कर रहे हैं उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। उस कांग्रेस के लिए आप क्या कहेंगे जिसने 42 के आंदोलन में जितनों ने हिस्सा लिया था और जो घटनाएं हुई थी उससे सबने कांग्रेस ने पल्ला झाड़ दिया था कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं था। इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़ के कहता हूं कि भैया देश के जो क्रांतिकारी हैं उनको विचारधाराओं में मत बांटो। उन सब ने अपना अपना योगदान दिया है, इस तरीके से विचारधाराओं में बांटो। कि मुझे एक बात बताइए, अगर डोमिनियन स्टेटस और स्वतंत्रता में फर्क नहीं था तो गांधी ने 1927 में क्यों पूर्ण स्वतंत्रता का शब्द हटवाया था नेताजी के कहने के ऊपर? और ये वो कांग्रेस जिसने 1973 तक आजाद हिंद फौज के सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना, जिसने आज तक जो भारतीय नौसेना के ठीक है सर, मैं आता हूं और इस पर सीधे कांग्रेस से जवाब भी लूंगा। कंचन जी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले किशोर तिवारी, और इसलिए आपके पास तिवारी जा रहा हूं क्योंकि ये तो सवाल पूछा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि जो सावरकर का अपमान करे आप उसके साथ रहेंगे क्या? तो पहले क्लियर कर दीजिए सर, क्या स्टैंड है आप लोगों का? देखो, जो कुछ भी डिबेट हो रही है या कांग्रेस की जो बयानबाजी हो रही है, उद्धव ठाकरे की सूचना उससे सरोकार नहीं रखती। और स्वतंत्र वीर सावरकर ये महाराष्ट्र के लिए आराध्य है और उनको भारत रत्न मिले इसके लिए हम बात करते थे। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की उस बातों से भी सहमत हूं, और उन्होंने वीर सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से कॉलेज खोला, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। ठीक है, लेकिन एक बात मैं बताता हूं राकेश, ये इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस की ये बयानबाजी, सावरकर को लेके अनवांटेड बयानबाजी हमको ले डूबी, हमको तो लोड डूबी। हमारा कोर वोटर जो था, जो महाराष्ट्र की जनता में मराठी मानूस था। किशोर जी सर आपने बहुत बेबाकी तरीके से आज अपनी बात रखी, आपके लिए आराध्य भी हैं, आप ये मान भी रहे हैं कि सावरकर के नाम पर जो बयानबाजी है, अनर्गल बयानबाजी, वो ले डूबी। तो सर छोड़ दीजिए ना ऐसे गठबंधन को, क्यों खुद को डुबा रहे हैं, क्यों खुद को बर्बाद कर रहे हैं फिर? एक मिनट राकेश, मैं तुम्हारे चैनल से ये बात क्लियर कर रहा हूं कि उद्धव जी बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, और कांग्रेस का ऐसा ही रवैया रहा जिसमें ये देखो, उनको जाकर भी कितने साल हो गए। नहीं